गुरजीत सिंह जी, आपका ही रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त भी वहां से फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल तालिबान की ओर से ये फायरिंग कराई जा सकती है ताकि लोग एयरपोर्ट के पास नहीं आए, वो अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। आप किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त बनते हुए देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें अफगानिस्तान से, काबुल से सामने आ रही हैं? अगर तो ये फायरिंग हुई है और उसके बाद आंसू गैस के गोले चले हैं तो ये फिर टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये तो कोई नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें अजीब चीज ये है कि तालिबान टेररिस्ट भी है और तालिबान नियंत्रण भी करना चाह रहा है उस इलाके पर। ये दोनों रोल तालिबान को कौन सा भाता है ये देखना पड़ेगा। सबसे बेहतर नियंत्रण तो ये होता कि अगर तालिबान अपने लोगों को दिलासा देता कि अफगानिस्तान में वो सुरक्षित है, भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। लोग अभी भी भागना चाहते हैं, जो स्थिति इतनी गंभीर है फिर भी वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक के भी जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तालिबान जो अपना बोलने का तरीका है वो बदले और अपनी जो ग्राउंड एक्टिविटी है उसको बदले और एक आतंकवादी से एक लोकतांत्रिक शक्ति बनने की कोशिश करे। वो तो कोशिश कर ही नहीं रहा और अपने लोगों पे गोलियां बरसाई जा रहा है। वो जिस तरह की बातें करता है उस तरह का काम वो बिल्कुल नहीं करता है, और तालिबान की जिस तरह की स्थिति रही है उस पर भरोसा भी कितना किया जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की ओर से यही कहा गया गुरजीत जी की जो वादा, जो प्रोमिसेस उसकी ओर से किए गए थे वो नहीं निभाए गए। सीधे मैं आपका रुख करते हुए गौरव भाटिया जी, चूंकि हमारे बहुत सारे भारतीय अभी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार की ओर से कैसे कदम आगे तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको निकालने के बाद ही भारत सरकार यह तय करेगी कि तालिबान से किस तरह का रिश्ता रखना है, इसके बारे में ऐलान किया जाएगा। तो अभी इसको लेकर किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाना है जी। और वाकई स्थिति वहां जटिल है, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति, मजबूत नेतृत्व और हमारे जो दोस्त देश हैं उनके साथ जो संपर्क साधा गया है, हो सकता है हर बात हम लोग यहाँ टीवी चैनल पे नहीं कह पाए, लेकिन उसी का परिणाम है कि जब अफगानिस्तान में स्थिति खराब हुई, ये 14-15 अगस्त की बात है, एक दिन के अंदर हमारा जो मिशन था देवी शक्ति, उसकी शुरुआत 16 अगस्त को करी गई और करीब 650 ऐसे लोग हैं जिनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। 6 फ्लाइट चलाई गई हैं और आगे भी इसको जारी रखते हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हर भारतीय को वापस लाएं। और एक बात आपके चैनल पे जरूर बता दें, कुछ ऐसे देश जरूर हैं विश्व में जिनकी पहचान ही आतंकवाद है, लेकिन भारत का जो मजबूत नेतृत्व आज है और हमारे जो दोस्त देशों की संख्या है उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है। आपको अभी ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री जी ने व्लादिमीर पुतिन जी से बातचीत करी थी, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ईरान की विजिट करी, और आज मुझे कहते हुए ये कहीं ना कहीं संतोष है कि चाहे वो रूस हो, चाहे ईरान हो और भी देश हो, ये भारत की मदद कर रहे हैं और उस मदद से हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत के नागरिक वापस आए। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात जरूर उठाना चाहूंगा, आपके चैनल पे भी कल 6 बजे का मैंने कार्यक्रम देखा था, जिस तरह से पाकिस्तान के नागरिक, पूर्व मेयर थे कराची के, बेनकाब कर रहे थे पाकिस्तान को। आज हमें सोचना होगा कि क्वाड है जिसमें भारत के साथ कौन खड़ा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एक क्वाड पाकिस्तान का भी है, इसमें तालिबान, आईसिस, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये अपनी अपनी शख्सियत होती है, विश्व को सही दिशा भारत देता है और आतंकवाद की जननी कोई है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ खड़े नहीं हैं, असली जननी तो वही है, क्योंकि जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं बड़े, वो यही मानते हैं। अब अब्दुल समद याकूब जी, इस वक्त जिस तरह की स्थिति काबुल के भीतर पैदा हुई है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखें, ले दे के आपको या भाटिया साहब को सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है। बड़ा अफसोस होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इतना तो दम होना चाहिए कि अमेरिका को ब्लेम करें कि जो अमेरिका 20 साल पहले यहाँ पे आया दहशतगर्दी, वॉर अगेंस्ट टेरर के अगेंस्ट, और 20 साल दुनिया को दहशतगर्दी प्लस का तोहफा दे के जा रहा है, यानी टेररिज्म प्लस, एडवांस किस्म की टेररिज्म। अलकायदा से लड़ने आया था और दे के जा रहा है आईएसएस के,
यानी कि पहले दुनिया फिर 9/11 के वक्त भी महफूज थी, इराक भी महफूज था, वहां पे भी कुछ इस तरह से नहीं था, लेकिन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए वो आया और वहां पे आके क्या किया उसने। यानी कि आज की दुनिया और आज से 20 साल की दुनिया, यानी इस 20 साल में मुंबई अटैक्स भी हुए, तो ठीक है। इसने तो आप जरा थोड़ी सी पाकिस्तान में सब फेयर लोग हो मानते जाए, हैं आप कि अमेरिका अमेरिका का ही नाम दोषी है। मैं लौटूंगी उसके पास इस सवाल पर, क्योंकि अमेरिका ने बदले की कार्रवाई भी की है, लेकिन आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए क्यों करने देते हैं? सब लोग ये मानते हैं कि दरअसल असली जननी तो आतंकवाद की पाकिस्तान के भीतर है, उसको खत्म किए बगैर अमेरिका वापसी कैसे कर सकता है? आप अपनी धरती का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और जो लोग मारे गए हैं, क्या आपको जरा भी उनके साथ संवेदनशीलता है या नहीं है? अब्दुल समद जी, देखिए जी, अगर आप ये बात करती हैं कि जी हम अपनी सॉइल को यूज कर रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो सबसे बड़े विक्टिम तो हम हैं। 80,000 तो हमारे बंदे मारे गए ना। अफगानिस्तान से टेररिस्ट यहाँ पे आते हैं ना। आप तो बॉर्डर शेयर नहीं करते। इंडिया तो टेररिज्म से इतना सफर नहीं कर रहा। आपके यहाँ तो जो भी अगर हो रहा है वो कश्मीर के ऊपर हो रहा है, या आप में इन 20 सालों में 2-3 अटैक्स हो गए इंडिया आपके ने ऊपर। कंट्रोल किया है आपके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, तब ये स्थिति बनी हुई है। वरना आप लोग तो जब भी मौका मिले, वहां से मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। जीडी बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित तो पाकिस्तान ही है, और अभी जो स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान। जीडी बख्शी से इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन गुरजीत सिंह जी, तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित पाकिस्तान है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन हालात में जब भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिक बाहर निकाल रहा है, उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करने नहीं दी जा रही है, हम दूसरी तरफ से लौट रहे हैं। तो ये आतंकवाद की बात तो बाद में करिए, पहले मुझे बताइए कि इस हालात में हमें आपकी एयर स्पेस के ऊपर से हवाई जहाज ह्यूमैनिटेरियन बेस पे क्यों नहीं उड़ाए दे रहे? और जहां रही आपकी बात आतंकवाद की, दुनिया जानता है कि आतंकवाद का गढ़ तो पाकिस्तान है। अब ये हमसे और क्या सुनना चाहते हैं? आपने कई अपने लोग शहीद करा दीजिए और उसका क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं। ये तो आपकी नीतियों का नतीजा है कि कई बार जो आतंकवाद होता है डबल होता है, वो आपको भी पीटेगा, लेकिन आपने जो यूज किया उसका जिम्मे आप नहीं छोड़ सकते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा ही। अब्दुल समद जी, देखें, जब आपके डिप्लोमेटिक टाइज जो है ना वो इस हद तक वो हो गया हो, डिग्रेड हो गया हो कि आधा स्टाफ आपने बुला लिया, आधा स्टाफ हमने बुला लिया, दोनों के हाई कमिश्नर एक दूसरे के मुल्क में नहीं है, और आप ये कहते हैं कि जी हम जब तक दहशतगर्दी हम पाकिस्तान को एंगेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेंगे। जब आप पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेंगे और पाकिस्तान इस जिद पे आएगा कि जब तक आप 370 को वापस नहीं लाएंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो ये एयर स्पेस के इश्यूज तो इसी तरह से रहेंगे ना। 370 तो भूल जाना चाहिए।